मूवी की शुरुआत में हमें मिस्टर लिबेल से जुड़े गेम्स दिखाए जाते हैं और यही है इस मूवी का सबसे अहम हिस्सा। अब हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जहां दो बच्चे जिनका नाम है एलेक्स और डैनियल, उनके पीछे एक घायल इंसान भाग रहा है। अब भागते हुए डैनियल, जो कि इन दोनों में से बड़ा है, वो एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है और खुद बाहर खड़ा हो जाता है। तभी वो घायल आदमी वहां आता है और डैनियल से मदद मांगता है, लेकिन डैनियल जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ है। और इसी के साथ चेहरे पे नकाब पहने हुए कई सारे लोग वहां आ जाते हैं और उस घायल इंसान को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि इन नकाबपोश लोगों में से एक इंसान डैनियल और एलेक्स की मॉम भी है। वो डैनियल को शाबाशी देती है। तभी वहां दुल्हन की ड्रेस में एक लड़की दिखाई जाती है और वो रोते हुए उन लोगों के साथ जा रही है। तभी उस घायल आदमी की चीखों के साथ ही मूवी समय में 30 साल आगे बढ़ती है। अब हमें ग्रेस दिखाई जाती है जिसकी आज शादी होने वाली है। दरअसल ग्रेस अनाथ है, इसीलिए उसे परिवार का महत्व पता है और ग्रेस आज जिससे शादी करने वाली है उसका एक बड़ा परिवार है और वो लड़का है एलेक्स। दोनों आज के इस बड़े दिन को लेके बहुत उत्साहित हैं, लेकिन ग्रेस थोड़ी नर्वस है क्योंकि एलेक्स का परिवार बेहद अमीर है और उन्हें लगता है कि ग्रेस सिर्फ पैसों के लिए एलेक्स से शादी कर रही है। लेकिन एलेक्स को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसके परिवार वाले क्या सोचते हैं। वो ग्रेस के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। तभी वहां डैनियल आता है। एलेक्स से थोड़ी मस्ती करने के बाद वो ग्रेस से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी एक मौका है इस शादी से बचने का, लेकिन ग्रेस इस बात को मजाक में लेते हुए इसे नजरअंदाज कर देती है। अब डैनियल के जाने के बाद यही बात एलेक्स भी कहता है, मगर काफी संजीदगी के साथ। लेकिन ग्रेस उसे यकीन दिलाती है कि उसके लिए एलेक्स ही सब कुछ है और वो ये शादी करना चाहती है। अब फैमिली फोटो के दौरान हमें एलेक्स और डैनियल का पूरा परिवार दिखाया जाता है, जिसमें उनके डैड टोनी, उनकी मॉम बेकी, डैनियल की बीवी चैरिटी, टोनी की बहन और एलेक्स की भुआ आंट हेलेना मौजूद हैं। अब कई सारे मेहमानों की मौजूदगी में एलेक्स और ग्रेस शादी के रिश्ते में बन जाते हैं। दोनों खुशी खुशी अपने रूम में आते हैं, लेकिन कुछ भी कर पाते उससे पहले ग्रेस को वहां आंट हेलेना दिख जाती है। ग्रेस बेहद घबरा जाती है। हेलेना कहती है कि नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए हेलेना एक गुप्त रास्ते से चली जाती है। एलेक्स भी आंट हेलेना की इस हरकत से हैरान है, लेकिन एलेक्स की चिंता का कारण कुछ और है। एलेक्स कहता है कि हमें अभी नीचे जाना होगा। हमारे परिवार में एक रिवाज है कि परिवार से जुड़े हर नए सदस्य को पहली रात एक गेम खेलना होता है। ये रिवाज कई सालों से चला आ रहा है। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता। उसकी जिंदगी का इतना खास दिन एक रिवाज के चलते खराब होने वाला है, लेकिन ग्रेस के लिए परिवार की अहमियत खुद से ज्यादा थी, इसीलिए वो खुशी खुशी मान जाती है। अब परिवार के सभी सदस्य एक रूम में इकट्ठे होते हैं जहां एलेक्स की बहन एमिली, उसके 2 बेटे और पति फिच भी आता है। अब एलेक्स का पूरा परिवार यहाँ मौजूद है और अब समय है गेम खेलने का। सभी एक बड़ी सी टेबल पे बैठ जाते हैं जहां टोनी कहते हैं कि मेरे परदादाजी ने कार्ड गेम्स की एक फैक्ट्री लगाई, मेरे दादाजी ने 2 और नई कंपनीज खोली और मैंने 4 स्पोर्ट्स टीम्स को खरीदा। इस परिवार के पास पैसे और लक की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। इस कामयाबी के पीछे किस्मत नहीं बल्कि कुछ और है। कोई है जो हमारा ध्यान रखता है। दरअसल टोनी के परदादा विक्टर अपने काम के लिए कई समुद्री यात्राएं किया करते थे और एक दिन उनकी मुलाकात मिस्टर लिबेल से होती है, जो एंटीक चीजों को खरीदने और बेचने का काम करते थे। तो दोनों के बीच एक शर्त लगी कि अगर विक्टर जहाज के किनारे तक पहुंचने से पहले इस बॉक्स की पहेली को सुलझा पाए तो आगे के पूरे सफर का खर्चा मिस्टर लिबेल ही चुकाएंगे। और किस्मत से विक्टर ने उस बॉक्स की पहेली को सुलझा दिया। तब से लेके अब तक मिस्टर लिबेल ही इस परिवार को संभाल रहे हैं और इसीलिए परिवार में जब भी कोई नया सदस्य जुड़ता है तो मिस्टर लिबेल ही बताते हैं कि कौन सा गेम खेलना है। जैसे डैनियल की वाइफ चैरिटी के कार्ड पे चेस लिखाया था और एमिली के पति फिच के कार्ड पे ओल्ड मेट यानी एक तरह से 3 पत्ती लिखाया था। और अब बारी थी ग्रेस की। अब जैसे ही उस बॉक्स में से कार्ड निकलता है सभी बेसब्री से ग्रेस की तरफ देखते हैं। ग्रेस अपना कार्ड दिखाती है जिस पे लिखा है हाइड एंड सीक। ये सुनते ही एलेक्स का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। डैनियल और उसकी मॉम भी सदमे में है। ग्रेस जिसे एक साधारण गेम समझ रही है, वो ग्रेस की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। सभी गेम की तैयारी में लग जाते हैं जहां ग्रेस को छुपना होगा और बाकी सभी मिलके ग्रेस को ढूंढेंगे। अगर ग्रेस सुबह होने तक पकड़ी नहीं गई तो वो जीत जाएगी। एलेक्स ग्रेस को कुछ बताना चाहता है, लेकिन ग्रेस काफी उत्साहित है और वो एलेक्स की बात नहीं सुनती। अब ग्रेस टोनी से पूछती है कि सब जगह कैमरास लगे हैं तो ये चीटिंग होगी।
इस पे टोनी कहते हैं कि हम सारे कैमरास बंद कर देंगे और घर के सारे गेट्स भी, ताकि ना तो हम तुम्हें देख पाएं और ना तुम इस घर से बाहर जा पाओ। गेम वैसे ही खेला जाएगा जैसे मेरे परदादा जी के समय पे खेला जाता था। अब ग्रेस छुपने चली जाती है। इधर टोनी सभी को कई सारे हथियार देता है, जैसे फिशिंग गन, क्रॉसबो, राइफल, कुल्हाड़ी। यानी ये गेम सिर्फ हाइड एंड सीक नहीं है। अब हम देखते हैं कि ग्रेस एक छोटी सी लिफ्ट में छुपती है और इधर एलेक्स की मॉम एलेक्स के पास आके उसे यहीं रुकने को कहती है। एलेक्स अब भी सदमे में है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि एलेक्स की बहन एमिली के 2 बेटों को एक मेड कहानी सुना के सुला रही है। ये सीन थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका असली मकसद हमें आगे समझ आएगा। अब एलेक्स इस गेम में ग्रेस की मदद करने के लिए वहां मौजूद एक गुप्त रास्ते से वहां से चला जाता है। इधर कुछ देर इंतजार करने के बाद बोर होके ग्रेस उस लिफ्ट से निकल जाती है। इसी बीच उस मेड की आंख खुलती है जो कहानी सुनाते हुए खुद सो गई थी। वो देखती है कि वहां से एक बच्चा गायब है जिसका नाम है जॉर्जी। वो मेड उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। ग्रेस उसकी आवाज सुन के छुप जाती है। तभी पीछे से एलेक्स उसे पकड़ के अपने रूम में ले लेता है। एलेक्स जल्दी से ग्रेस को लेके छुप जाता है। तभी वो मेड उस रूम में आके जॉर्जी को आवाज लगाती है और तभी कोई उस मेड को गोली मार देता है। ग्रेस धमाके की आवाज सुन के फौरन मेड को देखती है तो वो मेड खून से लथपथ जमीन पे पड़ी तड़प रही है और उसे गोली मारने वाली शख्स एमिली थी। तभी वहां बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं और तब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एमिली ने इस मेड को ग्रेस समझ के मारा था। अब टोनी एमिली को कहते हैं कि तुमने ग्रेस समझ के इसे मारा भी तो इसके सर में गोली क्यों मारी? हमें ग्रेस को जिंदा पकड़ना है ताकि उसकी बलि दे सके। ये सुनते ही ग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यानी हाइड एंड सीक जैसा साधारण खेल ग्रेस के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। अब डैनियल एमिली को वहां से ले जाता है और बाकी के लोग उस मेड की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। अब एलेक्स जल्दी से ग्रेस को उसके शूज देते हुए अपने साथ एक गुप्त रास्ते में ले जाता है। ग्रेस अब बेहद डरी हुई है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अभी अभी क्या देखा है। एलेक्स उसे समझाता है कि उसके परिवार में ये रिवाज कई सदियों से चला आ रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी कामयाबी के पीछे मिस्टर लिबेल ही है और मिस्टर लिबेल को खुश करने के लिए उन्हें ये खूनी खेल खेलना होगा, जिसमें अगर वो जीतते हैं तो उन्हें और भी बेशुमार दौलत और कामयाबी मिलेगी, और अगर वो हार जाते हैं तो मिस्टर लिबेल उन्हें मार देंगे। और इस गेम से बचने के लिए इन्हें इस घर से निकलना ही होगा। एलेक्स कहता है कि तुम यहाँ से राइट जाना, वहां एक किचन आएगी, तुम वहां पे छुपी रहना, मैं कंट्रोल रूम में जाके घर के लॉक्स खोल दूंगा। ग्रेस जल्दी से किचन की तरफ भागती है और एलेक्स कंट्रोल रूम की तरफ, लेकिन घबराहट के चलते ग्रेस गलत गेट में चली जाती है और सीधा टोनी, डैनियल और बेकी के सामने आ जाती है जो उस मेड की बॉडी को ले जा रहे थे। ग्रेस फौरन दूसरी दिशा में भागती है, लेकिन तभी उसके सामने एमिली आ जाती है और उस पे गोली चला देती है, लेकिन एमिली का निशाना चूक जाता है और ग्रेस वहां से बच के भाग जाती है। लेकिन यहाँ सभी गेट्स अभी भी लॉक ही हैं। ग्रेस खिड़की तोड़ने ही वाली होती है कि वहां डैनियल आ जाता है, यानी ग्रेस का खेल खत्म। लेकिन डैनियल ग्रेस को नहीं मारता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस रिवाज को एक अंधविश्वास मानता है और अपने परिवार के इस पागलपन से परेशान है। वो ग्रेस को भागने का एक मौका देता है और ग्रेस के जाते ही वो सभी को कहता है कि वो यहाँ है ताकि सभी इस रूम की तरफ आए और ग्रेस को थोड़ा समय और मिल जाए। अब कुछ ही देर में सभी वहां आ जाते हैं, जहां डैनियल कहता है कि वो फिर से बच गई। तभी एमिली कहती है कि मेरी गन खराब हो चुकी है, मैं उसे नहीं मार पाई, और ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है। एमिली को रोता देख फिच से रहा नहीं जाता और वो अपना क्रॉसबो उसे दे देता है। और तभी वहां एक और मेड आती है और वो कहती है कि उसने ग्रेस को देखा है, लेकिन वो आगे कुछ भी बोल पाती उससे पहले एमिली से वो क्रॉसबो चल जाता है और एरो सीधा मेड के मुंह में जाके घुस जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हैं। एक ही दिन में 2 मेड्स का मरना इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। तभी हेलेना कहती है कि हमें सुबह होने से पहले उसे ढूंढ के मारना होगा, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। इस पे डैनियल की वाइफ चैरिटी कहती है कि हम कैमरास ऑन कर देते हैं। हेलेना कहती है कि ये चीटिंग होगी, लेकिन टोनी को यह आइडिया सही लगता है। परिवार की जान बचाने के लिए वो अब कुछ भी कर सकता है। इधर ग्रेस उसी रूम में आती है जहां ये खेल शुरू हुआ था। तभी उसे वहां एक गन और कुछ गोलियां टंगी हुई दिखाई देती हैं जो टोनी के परदादा की थी। अब ग्रेस के पास भी हथियार है। ये मुकाबला अब बराबरी का होने वाला है। अब जैसा एलेक्स ने कहा था, ग्रेस सीधा किचन में जाती है, लेकिन गेट अब भी बंद है। इधर एलेक्स कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सिस्टम को ऑन नहीं कर पाता। अब ग्रेस उस गन से गेट को उड़ाने का फैसला करती है, लेकिन गन नहीं चलती क्योंकि उसमें गोलियां नहीं है। तभी वहां किसी के आने की आवाज आती है,
ग्रेस जल्दी से छुप जाती है। ये है इस घर का हेड बटलर स्टीवन। तभी एलेक्स सिस्टम ऑन कर देता है और उसे दिखाई देता है कि ग्रेस और स्टीवन एक ही रूम में है। अब किसी भी पल ग्रेस पकड़ी जा सकती है। इधर ग्रेस धीरे धीरे अपनी गन में गोलियां डालती है और दूसरी तरफ डैनियल और टोनी भी कैमरास ऑन करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ आते हैं। लेकिन कैमरास को पहले से ही ऑन देख के वो समझ जाते हैं कि एलेक्स ग्रेस की मदद कर रहा है। तभी एलेक्स घर के सारे लॉक्स खोल देता है और स्टीवन को भी पता चल जाता है कि घर के गेट्स खुल चुके हैं। वो गेट की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से ग्रेस स्टीवन पे बंदूक तान देती है और उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन स्टीवन पीछे नहीं हटता क्योंकि ये गन तो असली है लेकिन इसमें गोलियां नकली थी। लेकिन ग्रेस उस गन को छोड़ के पास पड़े गर्म पानी के जार से स्टीवन पे वार करती है, जिससे स्टीवन का चेहरा जल जाता है। इधर डैनियल और टोनी कंट्रोल रूम का गेट तोड़ने लगते हैं, तो ये देख एलेक्स सिस्टम को ही तोड़ देता है ताकि ये लोग दोबारा घर को लॉक ना कर सके। तभी टोनी अंदर आ जाता है। कंट्रोल पैनल को टूटा देख उसे बहुत गुस्सा आता है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, लेकिन डैनियल एलेक्स को शांत करता है। एलेक्स डैनियल से मदद करने की भीख मांगता है, लेकिन तभी टोनी पीछे से एलेक्स के सर पे वार करते हुए उसे बेहोश कर देता है। अब दोनों मिलके एलेक्स को उसके रूम में हथकड़ी से बांध देते हैं। तभी हेलेना कहती है कि तुम्हें एलेक्स का ध्यान रखना चाहिए था। वो 2 साल से अपने परिवार से दूर है। तुम्हें उसे वापस लाने के बारे में सोचना होगा। लेकिन टोनी कहता है कि एलेक्स हम सबसे नफरत करता है। वो ग्रेस की यहाँ से भागने में मदद कर रहा था। तभी खुलता है मूवी की शुरुआत में दिखाए सीन का राज। उस दिन दुल्हन की ड्रेस में दिखाई हुई लड़की दरअसल हेलेना ही थी। जब उसकी शादी हुई तो उसके पति को भी यही गेम खेलना पड़ा और उसके कार्ड में भी हाइड एंड सीक ही आया था। लेकिन हेलेना टूटी नहीं और उसने अपने प्यार के ऊपर अपने परिवार के रिवाज को रखा। और अब एलेक्स के साथ भी यही हुआ। हेलेना को लगता है कि एलेक्स ही इस फैमिली का नया हेड बनने के लायक है, क्योंकि एलेक्स को बचपन में मिस्टर लिबेल दिखे थे जो आज तक किसी को नहीं दिखाई दिए, और आज उसकी परीक्षा का दिन है। लेकिन टोनी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब बातें खिड़की के बाहर से ग्रेस सुन लेती है और एलेक्स भी ये सब सुन रहा था। वो बेहोश नहीं है। ये आगे जाके मूवी में एक अहम घटना साबित होने वाली है। अब ग्रेस छत से कूद के नीचे आ जाती है। ये वही जगह है जहां आज सुबह ग्रेस और एलेक्स की शादी हुई थी। ग्रेस को यकीन नहीं होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन खुद को संभालते हुए ग्रेस छुपने के लिए वहां बने तबेले में चली जाती है। तभी वहां एमिली का बेटा जॉर्जी आ जाता है। ग्रेस उसे देख थोड़ा रिलैक्स होती है। वो जॉर्जी को समझाती है कि इस समय बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। तभी जॉर्जी एमिली की गन से ग्रेस को गोली मार देता है, लेकिन गन पुरानी है और खराब हो चुकी है, इसीलिए उसका भी निशाना चूक जाता है और गोली ग्रेस के हाथ के आर पार हो जाती है। अब जॉर्जी दोबारा गोली चला पाता उससे पहले ग्रेस उसे जोर का मुक्का मारती है, जिससे जॉर्जी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी दर्द के मारे ग्रेस अपना संतुलन खो देती है और एक तहखाने में गिर जाती है। ये वही तहखाना है जिसमें अब तक के सभी मारे गए लोगों की लाशें पड़ी हैं। इनमें से एक है हेलेना का वही पति जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ग्रेस जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ में लगी गोली के कारण उसका चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हालातों से लड़ने के जज्बे के साथ वो ऊपर आती है। अब ग्रेस सीधा मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन चैरिटी उसे भागते हुए देख लेती है और उस पर निशाना लगाते हुए फिश गन चला देती है, लेकिन निशाना नहीं लगता। अब चैरिटी स्टीवन को बताती है कि ग्रेस मेन गेट की तरफ भाग रही है। इधर ग्रेस मेन गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन गेट्स बंद है। तभी उसे एक टूटी हुई जाली दिखाई देती है। ग्रेस उसे पूरा तोड़ के छोटी सी जगह में खुद को फंसा के वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी स्टीवन कार लेके वहां आ जाता है। इधर चैरिटी सबको बताती है कि ग्रेस घर से बाहर जा चुकी है। टोनी का गुस्सा चरम पे है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। टोनी को सबकी मौत दिख रही है। इधर घायल ग्रेस ज्यादा देर छुप नहीं पाती और स्टीवन उसे देख लेता है। स्टीवन के चेहरे पे बदले और अपने मालिकों को खुश करने की खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। वो ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन अब ग्रेस उस पे पलटवार करती है और उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देती है। और आखिरकार ग्रेस को यहाँ से भागने का एक बेहद अच्छा मौका मिलता है। वो स्टीवन की कार लेके वहां से निकल जाती है। कार में इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन था, तो ग्रेस उसमें फोन करके मदद मांगती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन सामने से जवाब आता है कि कार की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई है, इसीलिए हमें कार को बंद करना होगा। और इसी के साथ कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। तभी वहां स्टीवन आ जाता है और ग्रेस को शूट कर देता है, लेकिन ये गोली नहीं बल्कि बेहोश करने का इंजेक्शन है।
इससे ग्रेस बेहोश हो जाती है और स्टीवन कार को सीधा हवेली की तरफ मोड़ लेता है और अपने मालिकों को वीडियो कॉल करके ये खुशखबरी सुनाता है। सभी स्टीवन के इस काम से बेहद खुश हैं। टोनी चैन की सांस लेता है कि आखिरकार ये खेल खत्म हुआ। तभी उन्हें दिखाई देता है कि ग्रेस को होश आ रहा है। वो स्टीवन को कुछ भी बता पाते उससे पहले ग्रेस स्टीवन के चेहरे पे जोर से लात मारती है, जिससे कार का संतुलन बिगड़ता है और कार बुरी तरह क्रैश हो जाती है। ग्रेस ने एक बार फिर से अपनी मौत को चकमा दिया, लेकिन जब तक ग्रेस को होश आता डैनियल वहां पहुंच जाता है। ग्रेस उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन डैनियल कहता है कि वो ग्रेस के लिए अपने पूरे परिवार को खत्म नहीं कर सकता। ग्रेस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन डैनियल ग्रेस के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। और तभी पीछे से टोनी आता है। वो ये देखना चाहता था कि डैनियल अपने परिवार के साथ है या ग्रेस के साथ, लेकिन अब टोनी को यकीन हो जाता है कि डैनियल भी इन्हीं के साथ है। इधर एलेक्स लगातार अपनी हथकड़ी से उस लकड़ी के पिलर को घसता है, जिससे वो अब लगभग टूट नहीं वाला है। इधर सभी लोग उस रिवाज के लिए तैयार होने लगते हैं। बैकी एमिली के बच्चों को भी इस रिवाज का हिस्सा बनाती है, जैसे उसने एलेक्स और डैनियल को बनाया था। अब सभी उसी रूम में इकट्ठे होते हैं जहां ग्रेस को उसी टेबल से बांधा हुआ है और परिवार के सभी सदस्य उसके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हैं। पुराने शैतानी मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो सभी इस रिवाज को शुरू करते हैं और खून से भरे प्याले से एक एक घूंट लेते हैं। अब बारी है उस पुश्तैनी खंजर से ग्रेस की बलि देने की, लेकिन तभी डैनियल को छोड़ परिवार के बाकी सभी लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं। डैनियल कहता है कि मैंने बस थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, आप सब जल्दी ठीक हो जाओगे। और इसी के साथ डैनियल ग्रेस को खोल के अपने साथ भगा लेता है। इधर एलेक्स भी खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और पास पड़ी की से अपनी हथकड़ी खोलता है। इधर डैनियल और ग्रेस वहां से भागने ही वाले होते हैं कि चैरिटी वहां आ जाती है और डैनियल पे बंदूक तान देती है। डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल से मिले धोखे से चैरिटी बेहद गुस्से में है और वो डैनियल को गोली मार देती है, जो डैनियल के गले पे लगती है। गोली लगते ही चैरिटी को होश आता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही पति को मार दिया है, लेकिन अब ग्रेस नहीं रुकती और बिना डरे चैरिटी का सामना करती है। इस झड़प में सारी गोलियां खत्म हो जाती है तो ग्रेस बंदूक को चैरिटी के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है, लेकिन मरते हुए भी डैनियल ग्रेस को भाग जाने को कहता है। ग्रेस को ना चाहते हुए भी डैनियल को छोड़ के वहां से जाना पड़ता है, लेकिन तभी टोनी ग्रेस को देख लेता है। गुस्से से पागल टोनी जैसे ही ग्रेस को पकड़ने आता है, ग्रेस पास पड़े लैंप से टोनी पे वार करती है और उसे भी बेहोश करके वहां से निकल जाती है, लेकिन उस लैंप के कारण पर्दों में आग लग जाती है। इधर एलेक्स डैनियल के पास आता है और अपने बड़े भाई को जमीन पे तड़पता देख वो गहरे सदमे में है और तभी एलेक्स के हाथों में डैनियल अपनी आखिरी सांसें लेता है। डैनियल की मौत एलेक्स को अंदर से तोड़ देती है। इधर बैकी को भी ग्रेस दिखती है और वो ग्रेस पे तीर चलाती है, लेकिन वो भी चूक जाती है। दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, लेकिन ग्रेस के हाथ में वही बॉक्स आ जाता है जिससे वो कार्ड निकला था। गुस्से से पगलाई ग्रेस उसी बॉक्स से बैकी के चेहरे को मार मार के पिचका देती है, लेकिन ये सब एलेक्स देख लेता है। पहले उसके भाई की मौत और अब उसकी आंखों के सामने उसके मॉम की मौत एलेक्स को बदल के रख देती है और उसके अंदर का शैतान उस पे हावी हो जाता है। उसे लगता है कि डैनियल को भी ग्रेस नहीं मारा है। वो बिना कुछ सोचे ग्रेस को पकड़ लेता है और सभी को बुला लेता है, जिस ग्रेस को बचाने के लिए वो अपने परिवार से लड़ गया था। अब उसी ग्रेस को वो खुद मारना चाहता है। सभी वहां आते हैं। टोनी अपनी बीवी बैकी की लाश देख के टूट जाते हैं। तभी हेलेना कहती है कि सूरज उगने वाला है, तुम जल्दी से दोनों बच्चों को भी लेके आओ। और जैसा हेलेना ने कहा था कि एलेक्स की किस्मत इस घर का मुखिया बनने की है, तो वही होता है। टोनी की जगह अब एलेक्स खुद उस खंजर से ग्रेस को मारने वाला है। तभी ग्रेस हेलेना के हाथ को नोच लेती है। उससे हेलेना की पकड़ छूट जाती है और वो खंजर ग्रेस के हाथ पे लगता है। अब ग्रेस अपने हाथ से वो खंजर निकाल के उस टेबल से नीचे उतर जाती है। तभी हेलेना रूम के पर्दे हटाती है क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। वो सभी अपना अंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसा ग्रेस ने कहा था, कोई नहीं मरता, सभी सही सलामत हैं। टोनी, एलेक्स और बाकी सभी ये देख के हैरान है, लेकिन अब सवाल ये है कि ग्रेस का क्या किया जाए। अगर उसे छोड़ दिया तो वो पूरी दुनिया के सामने इस परिवार का राज खोल देगी। तो हेलेना कहती है कि चाहे सूर्योदय हो गया हो, लेकिन मैं मिस्टर लिबेल को निराश नहीं करूंगी। इस लड़की को मरना ही होगा। और वो अपनी कुल्हाड़ी से ग्रेस पे हमला करती है, लेकिन तभी एक धमाके के साथ वो फट जाती है। पूरे कमरे में हेलेना के टुकड़े बिखर जाते हैं, यानी मिस्टर लिबेल सच में है। तभी फिच कहता है कि टोनी,
आप सही थे। और इसी के साथ फिच भी फट जाता है। ये देख चैरिटी डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन ये उसे बचा नहीं सकता और वो भी फट जाती है। ये देख डरी हुई एमिली अपने दोनों बच्चों को लेके वहां से भाग जाती है, लेकिन गेट के बाहर जाते ही वो तीनों भी फट जाते हैं। अब टोनी गुस्से में कहता है कि मैंने सारे नियम निभाए हैं, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, लेकिन तभी वो भी फट जाते हैं। ये देख एलेक्स की फटके 4 हो जाती है। वो ग्रेस से माफी मांगता है क्योंकि ग्रेस जीत चुकी है और वो ग्रेस का पति है, तो अब वो ग्रेस के परिवार का हिस्सा है, यानी विजेता के परिवार का हिस्सा। अगर ग्रेस उसे माफ कर देगी तो वो बच सकता है, लेकिन ग्रेस अपनी रिंग निकाल के एलेक्स पे फेंक देती है। और तभी ग्रेस को मिस्टर लिबेल की एक झलक दिखाई देती है, मानो मिस्टर लिबेल उसे जीत की बधाई दे रहे हो। लेकिन ग्रेस इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे इस बात पे कोई ताज्जुब नहीं होता। इधर लैंप से शुरू हुई आग पूरे घर में फैल जाती है और मिस्टर लिबेल से जुड़े सारे गेम्स, सारी चीजें उस आग में जल के राख हो रही हैं। लाशों पे बना ये महल अब आग की गिरफ्त में है और इसी आग में तप के ग्रेस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन के निकली है। एक दिन पहले दुल्हन बनी ग्रेस अब खून से लथपथ है और उसकी सफेद ड्रेस अब लाल हो चुकी है और अब ग्रेस ही इस परिवार की सारी संपत्ति की इकलौती मालकिन है। और मूवी यही एंड हो जाती है। यहाँ ये तो साफ है कि इन अमीरों को कोई भी हथियार चलाना नहीं आता। ये दर्शाता है कि ये कोई पेशेवर खूनी नहीं है, बस एक रिवाज को फॉलो कर रहे थे जो आखिरी बार 30 साल पहले हुआ था। इसीलिए कई सारे मौकों पे ग्रेस मरते मरते बच गई थी। लेकिन पूरी मूवी में ये कहीं नहीं बताया गया है कि चैरिटी और फिश को मिला गेम नॉर्मल क्यों था और सिर्फ हाइड एंड सीक में ही किसी को मारना क्यों था, हमको नहीं पता। अगर एलेक्स ग्रेस को बचाना ही चाहता था तो वो ग्रेस को इस बारे में बता देता और यहाँ से बचने की तैयारी पहले ही करके रखता, जैसे ग्रेस को घर का नक्शा समझाना ताकि वो अच्छी जगह छुपे, या घर के बाहर ग्रेस के लिए एक कार छोड़ देता तो ग्रेस के लिए ये सब बेहद आसान हो जाता। लेकिन एलेक्स ने ऐसा नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि एलेक्स भी इन सब में मानता था। उसे पता था कि हाइड एंड सीक का गेम आया तो ग्रेस को मरना होगा, लेकिन वो ग्रेस से प्यार करता था। इसीलिए एलेक्स ने ग्रेस को सिर्फ एक झूठी उम्मीद दी ताकि खुद का अपराध बोध या गिल्ट कम कर सके। यहाँ ग्रेस उस तहखाने में गिरी जहाँ सभी की लाशें फेंकी गई हैं और जिसे सदियों से साफ नहीं किया गया है। तो यहाँ सीढ़ियाँ किस लिए हैं, हमको नहीं पता। अब यहाँ ग्रेस कार को भगा के यहाँ से निकल जाती है। तो कार के बंद होने से पहले ग्रेस कुछ किलोमीटर्स तो आगे आई होगी। तो कार के बंद होने के कुछ ही देर बाद स्टीवन वहाँ चल के कैसे आ गया और स्टीवन ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा ही दिया था, तो ग्रेस को इतना जल्दी होश कैसे आ गया, हमको कुछ नहीं पता। यहाँ डैनियल ने सभी की ड्रिंक में एसिड मिला दिया था जिससे सभी खून की उल्टियां करने लगे, जबकि यहाँ डैनियल सिर्फ टोनी को बेहोश करके भी ग्रेस को आसानी से बचा सकता था और एसिड पीने के कुछ ही देर बाद वो सब ठीक भी हो गए, बिल्कुल नॉर्मल। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? खैर मूवी देखने लायक है, कहीं कहीं पे कॉमेडी पंचेस भी हैं जो काफी सही लगते हैं। वैसे सिर्फ एंडिंग के लिए मेरी तरफ से मूवी को एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिलाता है इस मूवी को 10 में से 7। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार के रिवाजों का ध्यान रखें। बाय।